ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। हियर वी नाउ गाइस, द टाइम राइट नाउ 9:40 एंड आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं, कल का एनालिसिस करने वाले हैं, कल मार्केट में क्या हो सकता है, क्या दिख रहा है। बाकी सिर्फ एनालिसिस ही कर सकते हैं क्योंकि पता नहीं क्या होने वाला है मार्केट में। ऐसा अगर होता है तो अपन ये करने वाले हैं। तो बस यार वैसे ही समझो, ये नहीं कि मैंने बोला ऐसा होगा तो 100% ही ऐसा होगा। भाई मार्केट को आपके प्रेडिक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। कल क्या पता यहाँ पे 200 पॉइंट ऊपर खुले, 200 पॉइंट नीचे खुले और मेरी प्रेडिक्शन का कोई मतलब ही ना निकले, ठीक है ना। तो जो भी कर रहे हैं अपन बेसिकली प्रॉपर एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो उसी करिए और मज़े लीजिए वीडियो के, ठीक है। चलिए फिर तो अभी आप लोगों ने देखा कि मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया और कहीं ना कहीं मार्केट एक 25,900 से 2600 के लेवल, 200 के लेवल तक पहुंच गए। एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा एंड उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब समझने वाली बात समझो यार, मेरे को ना एक चीज़ सिंपल ये समझ में आ रही है यहाँ पे कि मार्केट क्या कर रहा है कि अपने मंथली हाइस पे पहले भी रिजेक्ट कर रहा था और इस बार की जो इसने क्लोजिंग दी है ना, वो भी मंथली हाइस, पिछले मंथ के हाइस के नीचे दी है, ठीक है। तो पहला तो दिमाग में शॉर्ट है कि भाई मंथली हाई से रिजेक्शन हो रहा है, कैंडल में दम है, आई नो। बट यहाँ से घूम सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब जाके कल सुबह खुलते ही मार्केट को शॉर्ट कर देना है, ना ना भाई, वैसा नहीं करना है। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आया था और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो पिछले दिन की जो लास्ट डे की क्लोजिंग हुई है ना, वो अपन को एक इंडिकेशन देगी कल के मार्केट को ट्रेड करने के लिए। अब समझने वाली बात समझो, ठीक है। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक मार्केट 26,150 यानी कि 26,150 के ऊपर नहीं निकल रहा है, जब तक आपको कॉल साइड की तरफ नहीं सोचना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो लास्ट डे का ये जो सेल ऑफ आया है ना, जो लास्ट सेलिंग कैंडल आई है, इसको समझो यार, इसमें कितनी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है ना। मैंने इसका 50% एरिया लगा के रखा है। अगर इसे मानो सपोज करो कि कल के दिन मार्केट फ्लैट या हल्के से गैप अप खोलते हैं और इस लेवल को आके टेस्ट करना शुरू करते हैं और यहाँ पे अपन को कुछ रिजेक्शन टाइप कैंडल देखने को मिलती है 5 to 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं अपन अटैम्प्ट कर सकते हैं विद अ स्मॉल रिक्स ऑफ। अगर मान लो यहाँ कहीं एंट्री करते हैं तो अपना जो छोटा सा रिक्स होगा कितना होगा, 40 से 45 रुपये का रिक्स होगा और कहीं ना कहीं जो रिवॉर्ड हो सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। अभी समझो यार, अगर कोई बंदा सेफ प्लेयर है, यानी कि जो सेफ खेलना चाहता है, जिसको मतलब रिस्क लेना ही नहीं है बिल्कुल भी, उसके लिए कहाँ पे अटेम्प्ट बन सकता है, ठीक है ना। पहले उन बंदों के लिए देखते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो यार सेफ गेम प्ले ही सबसे बढ़िया रहता है, ठीक है ना। अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो। अब अगर आप जब भी आपको ट्रेड करने का है, आपको सिंपली अपने लेफ्ट में देखना है कि लेफ्ट में प्रीवियसली या मार्केट के हिस्टोरिकल डाटा क्या बोल रहा है, पहले मार्केट ने उस लेवल्स पे क्या रिएक्शन करे, वो इंपॉर्टेंट है, समझो। तो अगर अपन यहाँ पे लेफ्ट साइड देखें तो लेफ्ट साइड अपन को क्या समझ में आ रहा है, ये दो लेवल थे जहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली देखो एक बार गिरे एंड वहीं से आपको देखो रिजेक्शन हुआ और जैसे ही उस लेवल के ऊपर निकले तो मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम अपन को देखने को मिला, ठीक है। तो ये लेवल क्या है, तो ये लेवल आप कह सकते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 26,000 का एक राउंड फिगर, एक मैं एग्जैक्ट मतलब वो नहीं दे रहा हूँ कि पिन पॉइंट कि 26,000, ये एक बॉर्डर टाइप का स्ट्रक्चर है, आप कह सकते हो कि मतलब एक जोन है ये। ऐसा नहीं कि प्रॉपर 26,000 के नीचे जाते ही मार्केट एकदम फॉल करने लगेंगे, आप कह सकते हो कि एक टाइप का जोन है। तो देखो, अगर मार्केट नीचे आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको एकदम से मतलब पूरा घर पैर मतलब पूरा अपना घर बेच के पैसा लगा देना है, वो काम नहीं करना है, समझो मेरी बात को। लेकिन अगर देखो, अगर ये 26,000 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देते हैं, अगर मतलब 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल कंटिन्यूसली मार्केट में प्रेशर रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं फिर अपने इस लेवल को टेस्ट करने जाएंगे। अब काफ़ी बंदों का क्वेश्चन होगा कि भाई मतलब इससे पहले भी तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ये लेवल है, ये 25,900, ये लेवल भी तो, ये लेवल भाई मेरे भाई मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। अगर ये जो आप बिग बार देख रहे हो, ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार थी, इसका 50% टेस्ट हो चुका है। तो मार्केट कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करेगा जो बायर्स यहाँ पे लेके बैठे हुए उनको ट्रैप करने के लिए। अब ऐसा होगा नहीं होगा भाई, आई डोंट नो, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, देखो मैंने अभी देखा नहीं है गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे है। अगर इन केस अगर मान लो मार्केट में फ्लैट लिस्टिंग होती है या हल्की सी डाउन साइड के लिए लिस्टिंग होती है,
अगर ये 26,000 के लेवल के आसपास आ जाती है तो आपको वेट करना है। वहाँ पे आपको मालूम है कि वहाँ से एक लेवल से बाइंग आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि मार्केट मल्टीपल टाइम उस लेवल से रिजेक्ट हुए, एक बार उसके ऊपर निकले तो एक सॉलिड बाइंग आई है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल एक बाइंग प्रेशर की तरह काम करेगा। लेकिन अगर इसके नीचे मार्केट कंटिन्यूसली वेट कर रहे हैं, 15 to 20 मिनट्स वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हो एक अच्छे खासे टारगेट के लिए, जो कि 25,700 750 तक हो सकता है। यानी कि 200 to 300 पॉइंट्स का मोमेंटम एकदम बढ़िया वाला देखने को मिल सकता है। वहीं अगर अगर अपने एसएमए की बात करें तो एसएमए क्या इंडिकेट कर रहा है? तो भाई एसएमए भी यही इंडिकेट कर रहा है, 20 एसएमए के प्राइस नीचे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 200 की तरफ मार्केट अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने मीन की तरफ। अब भाई ऐसा होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब अगर अपन देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए तो अपन को क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या दिख रहा है? इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कम होता चला जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे नैरो होते चले जा रहे हैं। और कल अगर ऐसे ही कुछ, मैं कहता हूँ कि कल अगर ऐसे अपन को साइडवेज देखने को मिले तो मैं कह सकता हूँ ट्यूसडे के दिन एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्शन देखने को मिल सकता है अपन को एक डाउन साइड की तरफ। अगर मार्केट 200 के नीचे कहीं ना कहीं सस्टेन करते हैं। 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट पे भी देख लेते हैं। 5 मिनट पे तो फुल इंडिकेशन है कि अपन मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, बट नहीं, अपन वेट करेंगे। कल जैसा मैंने प्लान के हिसाब से बोला है, एक एग्रेसिवली शॉर्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं 26,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू करते हैं, यानी कि 5 to 10 मिनट अगर वेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपन अटेम्प्ट करेंगे 25,700 750 के लिए। इन केस अगर मैं जो सोच रहा हूँ ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करना है, ठीक है ना, वो भी बात है। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि कॉल साइड के लिए आपको कब तक नहीं जाना है। तो कॉल साइड का अपन को अटेम्प्ट जब तक नहीं करना है जब तक लास्ट डे का जो हाफ एन आवर का जो कैंडल था उसके ऊपर मार्केट नहीं जाते हैं। यानी कि 26,150 के नीचे ऊपर जब तक नहीं जाते हैं जब तक आपको कॉल साइड का अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो दो प्रोबेबिलिटी है मार्केट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, मेरे को क्या लगता है। ये देखो यार, अपन सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बाकी इसके ऊपर कोई सीरियस नहीं होना है कि मतलब होना ही होना है ऐसा। अगर इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट देखो हल्का सा ऊपर जाके अगर यहाँ रिजेक्शन बनाते हैं तो अपन एक छोटे से टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं 100 पॉइंट 26,000 तक के लिए। एंड उसके बाद अगर इसके नीचे इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं एक लोअर टारगेट अपन को देखने को मिल सकता है। दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होते तो डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो लेवल देख रहे हो 26,000 का, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आपको बाउंस मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको उनको एक छोटा सा बाउंस मिलेगा और अपन को मालूम है कि यहाँ पे 50% का एरिया, तो यहाँ से मार्केट फॉल कर सकते हैं। अब ये दो सिनेरियोस है, और कोई बड़ा हो जाए तो बड़े के लिए तो फिर अपन कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मान लो गैप अप ओपन हुए या मार्केट इसके ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं तो भाई फिर अपन बुलिश मोड पे है। फिर कहीं ना कहीं मार्केट मंथली R1 भी टच कर सकता है और मार्केट में न्यू हाइज भी लग सकते हैं। तो यही शॉर्ट एंड शूट वीडियो है, देखते हैं क्या होता है कल मार्केट में। तो जो मैंने बात करी है, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, 26,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, एंड उसी के साथ लास्ट डे का हाफ एन आवर का जो एकदम एलिफेंट बार है ना, बियरिश एलिफेंट बार, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बाकी देखते हैं क्या होता है मार्केट में, वो तो कल ही मालूम चलने वाला है। अभी तो अपन सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहे हैं, देखते हैं कितना सही होता है। एनीवेज गाइस, ये था।